हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि सुबह से लेके रात तक वो क्या महसूस करने वाले हैं, शाम तक उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, तो गाइस, तो आपको स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, वो गाइड कीजिए। यूनिवर्स वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, ये कुछ कार्ड गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर यिंग यांग का कार्ड निकला है, ऑल टाइट अप। ओके का कार्ड निकला है, यहां पर है केयरिंग कनेक्शंस, यहां पर है एप्रिशिएशन। ठीक है, यहां पर थोड़ा साइड कर लेती हूं मैं। ठीक है, आई होप आपको कार्ड अच्छे से विजिबल हो। ओके, तो यहां पर है ब्लॉसिंग अबंडेंस। वाओ, बॉटम से देख लेते हैं एक कार्ड को, बॉटम से है होस्टैलिटीज। ओके, तो मैं अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मुझे कुछ नंबर्स यहां पर दिख रहे हैं, मैं एज जो रिफ्लेक्ट हुई है वो बता देती हूँ। 22 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, या 23 आपकी भी हो सकती है। 14 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 26 नंबर और 26 एज भी हो सकती है। ठीक है गाइस, 23 और 22 भी कुछ हो सकता है, जैसे कि बर्थ का मंथ या फिर आपके पार्टनर का बर्थ का मंथ या एज है, या कुछ भी कैसे भी रिलेटेड हो सकते हैं ये नंबर्स आपसे। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहां पर यंग यांग का कार्ड क्यों है, यहां पर यंग एंड यांग का कार्ड क्यों है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 2 ऑफ कप्स। तो गाइस, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर ने हमेशा पैसों को बहुत वैल्यू किया है, पैसों बहुत ज्यादा, या तो ये करियर ओरिएंटेड है बहुत ज्यादा, या फिर मटेरियलिस्टिक बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पैसों को वैल्यू दिया है कंपैरेटिवली कोई भी कनेक्शन के अपने। वैसे भी ना, नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो सारे रिश्तों से बढ़कर इनके लिए हमेशा पैसा हुआ है। ठीक है, बहुत कंजूस हो सकते हैं और बिल्कुल भी फाइनेंशियल लॉस नहीं ये झेल सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट क्या है ना, मुझे ना आप दोनों की थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप कुछ और सोचते हो और ये कुछ और सोचते हैं, यानी कि आप ना पूरे दिल से सोचते हो, पूरे इमोशन से सोचते हो। आपके लिए प्यार, आपकी रिस्पेक्ट, केयर, ये सब ज्यादा वैल्यू करता है। एक रिश्ता आपके लिए ज्यादा वैल्यू करता है कंपैरेटिवली पैसों के। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि हाँ, आपके लिए ऑनेस्टी, आपके लिए लॉयल्टी, आपके लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको पैसा, आप ना अगर पैसा कम भी हो तो आप गुजारा कर लोगे, पर ये चीज होनी चाहिए। आप अगर, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूं कि अगर आपके पार्टनर कम कमाते होंगे या फिर उनको पैसा, मतलब आपको ना कभी ऐसा नहीं सोचा आपने कि पैसा है तो मैं इससे कनेक्शन बनाऊं, मतलब आप इनके साथ एडजस्ट कर लोगे, रह लोगे कैसे भी। आप बस ये आपको लॉयल्टी दें, प्यार प्रूफ करें और ईमानदार रहें, और यस आपके लिए डेडिकेटेड रहें, बस आपको ये चाहिए, और रिस्पेक्ट करें। ठीक है, आपने कभी वैल्यू नहीं, मतलब हाँ, ये दिख रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस में इनके थॉट प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है। आपने हमेशा प्यार को इंपॉर्टेंस पहले दिया है। ठीक है, देखो इनके लिए रहा जरूर है प्यार, मतलब पैसा इंपॉर्टेंट जरूर रहा है, पर ऐसा दिख रहा है प्यार भी है इनके दिल में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है सेम
एनर्जी को, यानी कि जैसा आप फील करते हो ना, ऐसे ये भी वैसा ही फील करते हैं। ये भी आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हर चीज ये भी वैसा ही महसूस करते हैं जितना आप करते हो। ठीक है, बस अंतर क्या है ना कि थोड़ा ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा है, पैसों को लेकर ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, एक हद तक देखो सही है पैसे के बारे में, अगर देखो पैसा भी होना चाहिए, पर अगर आप रॉन्ग वे पे नहीं ले जा रहे हो उसे, यानी कि पैसा पैसा ही नहीं कर रहे हो हर समय और रिश्ते की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था आपके कनेक्शन में। ठीक है, तो यस, ऐसा दिख रहा है कि अब ये कहीं ना इनको रियलाइज भी हो रहा है कि यार प्यार पहले है, रिश्ता पहले है। पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा तो आ भी जाएगा, पर वो इंसान जिसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है वो कैसे, पैसा ही हर चीज नहीं है। तो वो चीज ना इनको समझ में आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने उतना प्यार दिया है, आपने वो कनेक्शन दिया है, आपने वो इनको फील कराया है। जो ट्रू लव होता है ना, जो डेडिकेशन होता है, जो डिवोशन होता है, वो सब आपने दिया है, वो सब आपने फील कराया है। जब इंसान सपोज बीमार है, इनको पता है क्या रियलाइज हुआ है, सपोज इंसान बीमार है, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, तो चलो दवाई खरीद लेगा, अपनी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेगा, पैसा है तो, पर फिर क्या जो केयर, एक चलो नर्स भी ले आएगा, ठीक है, नर्स भी ले आएगा जो उसकी देखभाल कर ले पैसा देके, पर फिर भी जो अपना जो होता है ना, वो जैसे ही केयर करेगा, वो उसकी बात ही अलग होती है नहीं होती है। जो अपना होता है ना, वो जिस तरीके से चीजों को करेगा या यस करेगी, वो डिफरेंट होता है। आप किसी और को तो पैसा देके करवा रहे हो, पर जिसे फिक्र होगी, जिसे केयर होगी, वो बात अलग हो जाएगी ना। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो वो चीज इनको समझ आ रही है। ठीक है, आज इनको समझ आ रहा है कि प्यार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही इन्होंने कभी नहीं दिया। ऑल टाइट अप का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि इमोशंस लैक थे इनके अंदर, फील नहीं कर पाते थे ये आपके फीलिंग्स को। आपने कितना कुछ किया है ना, नहीं फील कर पा रहे थे। इमोशंस लैक, अपने मतलब का ही इन्होंने सोचा, हमेशा प्रैक्टिकल रहे, दिमाग से सोचा, दिल से सोचने की बजाय, और हमेशा अपने बारे में ही सोचा है। तो ये चीज भी दिख रही है मुझे। ऑल टाइट अप का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, ऑल टाइट अप का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द मून। ओके, एक कार्ड मैं निकालूंगी, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, कहीं ना कहीं मतलबी रहना। देखो, जो मतलबी लोग होते हैं ना, उनके साथ भी जो लोग जुड़ते हैं ना, वो भी बहुत मतलबी होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ये जुड़े, ऐसे लोग इनको मिले जो जिनने इनका फायदा ही उठाया, जो मतलब के लिए ही इनसे बस फायदा उठाते रहे। तो आज कहीं ना इनको ये चीज, ये इंपॉर्टेंस आपकी ना रियलाइज हुई, इसीलिए आज कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, और देखो फील बहुत कर रहे हैं। आज ही ब्रेक डाउन हुआ है, देख रहे हो आप, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पीठ में छुरा घोंपा गया है लोगों के द्वारा। एक इंसान हो सकता है, 2 इंसान हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मतलब हर कोई इनको ऐसा कार्मिक टाइप लोग मिले, मतलब जो फायदा उठाए, और हो सकता है कार्मिक भी मिले। ठीक है, टाइप भी या कार्मिक ही। ठीक है, तो जिन लोगों ने इनका बस फायदा ही उठाया। तो अब देखो, जब गलत लोग टकराते हैं ना, तो अच्छे इंसान की वैल्यू अपने आप समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप जो थे ना, सेल्फलेस लव करते थे, आप जो थे ना, इनसे सेल्फिश चीजों के लिए नहीं जुड़े थे। बस आपने क्या चाहा, प्यार, इमोशन, केयर, लॉन्ग टाइम कनेक्शन, रिश्ता निभाए, रिश्ता बनाए ना, तो सिक्योरिटी दें आपको, मतलब ये कहीं ना जाए। तो वो ये चीज तो आपने चाहिए, और क्या चाहा, तो वो चीज इनको फील हो रही है। और कहीं ना कहीं आप ही के साथ फैमिली कंप्लीट ये फील करते हैं। इनको कहीं अच्छा नहीं लगता, भले ये 10 कनेक्शन बना लें, 10 रिश्तों में रह लें, चाहे 1-2 में रहें, कुछ भी हो, पर जो फील, इमोशंस, कनेक्शन, जो केमिस्ट्री, जो बॉन्डिंग, जो आप समझते थे ना, इनको वैसा कोई समझने वाला नहीं है। हर कोई ना मतलब के लिए जुड़ा है इनसे, तो वो चीज फील करिए। तो कहीं ना कहीं आपके साथ ये यूनियन करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो कमिटमेंट देना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आपके साथ यस सोच रहे हैं, लाइफ स्पेंड करने के बारे में ना सोच रहे हैं आज ये। और वो इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि अब इनको रियलाइज हो गया है
ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है? केयरिंग कनेक्शन का कार्ड क्यों है? वाओ, टेम्परेंस। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाएंगे अपना। ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक केयर, जो आप चाहते थे, मैंने कहा ना आपको, आप पहले से ये चाहते थे कि आपकी केयर करेंगे, आपको प्यार करें, आपको नोटिस करें, आपका दिल ना दुखाएं, आपको लॉयल्टी दें, ये सभी तो आपने चाहा। तो कहीं ना कहीं यस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं और आपकी केयर करना चाहते हैं, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है। और बैलेंस बैठाना चाहते हैं चीजें। अब ना ये आपसे चीजें भी नहीं छुपाएंगे और पूरे दिल से आना चाहते हैं और दिल से ना रिश्ते को निभाना चाहते हैं। एक होता है ना मजबूरी में रिश्ता निभाना या जबरदस्ती फोर्स करके रिश्ता निभाना। अब जो फोर्स वाला रिश्ता होता है वो जबरदस्ती का होता है, उसमें इंसान का मन नहीं है, समझ रहे हो? आप जबरदस्ती करवा रहे हो उससे, वो करना भी ना चाहे, जबरदस्ती। एक होता है कि खुद मन से करना, समझ रहे हो आप? मन से करना और जबरदस्ती दो अलग अलग चीज हो गई। तो अभी ना पूरे मन से करना चाहते हैं। मन से करने वाली बात ही अलग होती है। जो मन से इंसान करता है ना तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, और जो जबरदस्ती वाला होता है तो दम घुटता है इंसान का, कब तक कर लेगा, समझ रहे हो? तो आज कहीं ना कहीं ये पूरे दिल से, पूरे मन से आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ना ये भी सैड फील करते हैं। ये आपके बिना ना कुछ भी अच्छा फील नहीं करते। इन्होंने आपके साथ, इनको पता तो है कि इन्होंने ये अनफेयर रहे हैं, हमेशा आपके साथ हमेशा गलती किया इन्होंने, ठीक है। तो वो चीज इनको रियलाइज हो रही है। ऐसा नहीं कि रियलाइज नहीं करते, करते हैं, रियलाइज भी करते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एप्रिशिएशन का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए, यहाँ पर एप्रिशिएशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना गाइज, आज कहीं ना कहीं देखो, आपको जब आप रिश्ते में थे ना, इनके साथ कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, तो इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया। आपने इनकी केयर करी, आपने इनका ख्याल रखा, हर वो चीज की, पर कभी भी ये थैंकफुल नहीं रहे, कभी अप्रिशिएट नहीं किया आपकी चीजों को कि देखो उसने मेरे लिए इतना किया, ठीक है। और भी ये आपका दिल ही दुखाते रहे, आपको इग्नोर ही करते रहे। पर कहीं ना एक इमेच्योर थे ये। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इमेच्योरिटी की वजह से आज मैंने कितना गलत किया है। तो कहीं ना कहीं आज इनको फील हो रहा है, जब ऐसे लोगों के साथ ये टकरा रहे हैं ना, जो इनका दिल दुखा रहे हैं, जो इनके पीठ में छुरा घोप रहे हैं, इनको डिच कर दे रहे हैं, धोखा दे दे रहे हैं, भले ही वो काम पर हो, करियर मतलब जैसे ना जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी है उसमें हो या पर्सनल लाइफ में हो, कहीं भी हो, इनके दोस्त हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, पर इनको मिल रहा है धोखा। तो आज जो बिट्रेल इनको मिल रहा है, तो इनको समझ में आ रहा है कि भाई गलत किया है तो गलत मिल रहा है, समझ रहे हो? तो या सब लोग ऐसे ही होते हैं। तो आज ही कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने पूरे दिल से, आपने ना इनको प्रायोरिटी में रखा, पूरे दिल से रिश्ता निभाया है। और ये क्या था, इन्होंने तो पट्टी बांध दी। अब इनको मतलब ये ना रियलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी गलतियों को कि उसने तो कभी कोई गलती नहीं की, क्यों मैं ऐसा बिहेव करता था या करती थी, मैंने क्यों किया ऐसा? उसने तो हमेशा दिल से रिश्ता निभाया। आज इनको फील हो रहा है ना, जब ये सोच रहे हैं और मैंने क्या किया उसके साथ, तो या मैं कंफ्यूज रहा या रही, मैंने किसी और की बातें सुनी, मैं दो लोगों में इतना कंफ्यूजन मुझे कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं समझ पाया या उसको क्यों नहीं समझ पाई, उसके प्यार को, उसके इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं यस, इमोशंस ब्लॉक दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंट होना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट बन गए हो, पर रिश्ते को निभाना कैसे है, अब क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, अप्रिशिएट आपको जरूर कर रहे हैं ये, ठीक है। अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड क्यों है? हॉस्टिलिटीज का कार्ड क्यों है? पहले मैं ये कार्ड क्लेरिफाई कर रही हूं, ठीक है। यहां पर द एम्परर, देख रहे हो, अपने गुस्से की वजह से, अपने ईगो की वजह से इन्होंने रिश्ता कितना खराब कर दिया। मतलब इनको हमेशा ऐसे ही लगता रहा कि मैं सही हूं और आपको हमेशा गलती बिहेव किया, आपको गलत ट्रीट किया, आप पे बोलते ना ब्लेम लगाना, आपको गुस्सा कर देना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, जो सेंसलेस बातें हैं, लोगों की बातों में आके गुस्सा करना, हर चीज में गुस्सा गुस्सा गुस्सा, बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं आपके पार्टनर। पर कहीं ना कहीं आज एंजाइटी फील हो रही है। आज ना अपनी गलतियों की वजह से
अग्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये एंजाइटी फील करते हैं। आज इनको रात भर नींद नहीं आती है, ये बहुत, इनकी जो सोल है ना वो बेचैन सी दिख रही है, ये ना बेचैन, एक सुकून की नींद होती है, एक लाइफ में शांति होती है, वो नहीं है, पीस नहीं है इनकी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको पता है, ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी खुद को एक्सेप्ट करने की, अपनी मतलब खुद को एक्सेप्ट करना मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की, कि जो मैं गलत कर रहा हूं, इनको ऐसा लगता, या गलत कर रही हूं, इनको ऐसा लगता था अपने ईगो की वजह से कि मैं ही सही हूं, सामने वाला तो गलत है, यानी कि आपके लिए हो सकता है औरों के साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हो, बट आपके साथ तो किया है। तो इनको फील हो रहा है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं दिखाई या हिम्मत नहीं जताई सॉरी बोलने की, और मैं कितना गलत रहा हूं या कितनी गलत रही हूं, कभी सॉरी नहीं बोला, कभी गलतियों को माना नहीं, ये सब फील हो रहा है इनको, ठीक है। आज फील कर रहे हैं ये। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, द चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, तो मुझे एक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब ये आपके साथ फेयर रहेंगे, ये आपके साथ जो अनजस्टिस किया है ना जस्टिस करेंगे, और यस आपके साथ पूरे दिल से आना चाहते हैं, और पता है अबंडेंस के साथ अबंडेंस चाहते हैं। इनको समझ आ गया कि आपके साथ ना चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, लाइफ ब्यूटीफुल बना सकते हैं, आप दोनों मिलकर के ना हर जगह ग्रो कर सकते हो, दोनों साथ में खुशियां आ सकती हैं, खुशियां आएंगी तो करियर में भी मन लगेगा, खुशियां आएंगी तो आपके ग्रह भी स्ट्रांग होंगे, वीनस आपका स्ट्रांग होगा, अगर ये आपको लॉयल्टी देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इनकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या हस्बैंड हो, वाइफ हो ना। तो ये दिख रहा है कि स्पेशली जो गर्लफ्रेंड्स हैं, मतलब फीमेल हो अगर आप, तो या ये चीजें दिख रही हैं स्पेशली फीमेल्स के लिए। तो आपके पार्टनर का तो स्ट्रांग वीनस तभी होगा, शुक्र ग्रह जब स्ट्रांग होगा ना तभी तो लग्जरी आएगी, तभी तो खुशियां आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। तो अब ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेते हुए आपकी तरफ मुझे दिख रहे हैं, और हाँ एक फेयर डिसीजन आप लेंगे और बहुत सारी खुशियां आने वाली है। आने वाले समय में ना मुझे आप दोनों के प्यार की ग्रोथ दिख रही है, और ये बिल्कुल बिल्कुल बदल कर आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं, और यस सॉरी भी बोलेंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, और आपको ना इक्वल एक बराबर का दर्जा देंगे, क्योंकि आज तक आपको ये ग्रांट रेट लेते थे, अपने से नीचे समझते थे, पर अब इक्वलिटी में बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है बेसिकली आप लोगों को अब इस रिश्ते में बहुत जल्दी, ठीक है। तो कुंभ राशि भी मुझे बहुत ज्यादा निकल के आई है, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यस मेष राशि भी बहुत ज्यादा, देखो मेष राशि और कुंभ राशि तो बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। 4 नंबर भी दिख रहा है, मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पर 18 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।